हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें आज बच्चों जो डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम आज का जो डेरिवेटिव है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर जो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर आपको किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए ई की एक्स है, तो ई की एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, ई की एक्स ही होगा। और जो डेरिवेटिव होगा बच्चों आपके पास ए की एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों ए एक्स इंटू लॉग ए। तो ध्यान रखना बच्चों, फिर जो ए है वो ग्रेटर देन क्या होता है, आपका जीरो होता है बच्चों। तो यहाँ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। जो एक्सरसाइज 5.4 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि लेट एक फंक्शन आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ई की एक्स, डिवाइड में हमने क्या ले लिया बच्चों, साइन एक्स। तो देखिए, डिवाइड में दिया हुआ है तो हमने कौन सा रूल लगाना है बच्चों, क्वेश्चन रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल। तो यूजिंग कौन सा रूल यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, यूजिंग क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएटिंग। क्वेश्चन रूल का यूज करते हुए बच्चों हमने क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है बच्चों, एक्स के। तो यूजिंग क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यू बाई, क्वेश्चन रूल में क्या था बच्चों कि जो एफ एक्स बाई जी एक्स था, तो जी एक्स का स्केयर करना है, तो साइन का तो बच्चों हो जाएगा स्केयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन का स्केयर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब बच्चों स्केयर कर रहे हो तो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्केयर करना है तो ऐसे मत कर देना भी साइन एक्स पूरे ऊपर स्केयर हो। ये फंक्शन तो हमारा साइन है ना, इसका स्केयर होगा, ये तो इसका एंगल है एक्स, तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ लिख रहे हो कि आपके पास साइन 60 दिया हो और मैं कह दूँ आपको साइन 60 का स्केयर, तो ये साइन 60 का स्केयर अगर कंप्लीट लिखो तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर इसको आप इस टाइप से लिखोगे साइन स्केयर 60, ये क्या होता है बच्चों, इस एंगल का स्केयर नहीं होता, हमेशा फंक्शन का स्केयर होता है। तो ध्यान रखना। तो डी वाई इसका साइन का स्केयर हो जाएगा, फिर साइन एक्स एज इट इज हमारे पास डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, ई की एक्स का, फिर माइनस का साइन लेना है, ई की एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका कर देंगे हम, साइन एक्स का। तो ये आपके पास, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा साइन एक्स। ई की एक्स का डेरिवेटिव बच्चों ई की एक्स ही होता है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस में ई की एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस एक्स। डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्केयर एक्स, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्केयर एक्स। अब देखिए, अगर इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करना है तो ई की एक्स क्या ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे तो ई की एक्स कॉमन आ गया, तो क्या रहेगा आपके पास, साइन एक्स माइनस क्या रहेगा बच्चों, कोस एक्स। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्केयर एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का। तो ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, इसमें आ रहा है बच्चों सेकंड में क्या है, लेट वाई इज इक्वल टू, जो फंक्शन है आपके पास वो है ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। ई रेज टू पावर क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं बच्चों हम, एक्स के। तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ बच्चों, डी बाई डी एक्स किसका कर रहा हूँ मैं, ई साइन इनवर्स एक्स का। तो अब देखिए, अब ये ई है, ये पूरा एक्स हो गया बच्चों यहाँ पे, ये जो आपके पास क्या हो गया, एक्स। तो पहले ई का करते हैं, ई का क्या होता है, यही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसके अंदर, ई साइन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा। और उसके बाद जब डेरिवेटिव करेंगे तो हम किसका करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स का होता है, आपको पता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स का हो गया। अब एक्स का करते हैं तो एक्स का कितना आता है आपके पास, 1 ही आता है। एक्स का कितना आता है आपके पास, 1 ही आता है। तो इसका आंसर है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका भी हम डेरिवेटिव इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो इसके बाद आता है बच्चों थर्ड, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ आ रहा है, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कहा गया है, फोर्थ में आपके पास है लेट वाई इज इक्वल टू, आपके पास है बच्चों साइन टेन इनवर्स ई जो एंगल है इसका, ई की रेज टू पावर क्या, माइनस एक्स है। तो देखिए, अब यहाँ जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, साइन का, फिर इसके एंगल में किसका होगा, टेन इनवर्स का, और फिर किसका होगा, ई की माइनस एक्स का, और फिर माइनस एक्स का होगा। तो यहाँ तक चलना है अपने को। तो करते हैं, देखिए जो
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जब x करेंगे तो y का हो जाएगा जो dy बाई डी एक्स, और इधर करेंगे तो d बाई डी एक्स किसका कर देंगे हम, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का। जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका हो जाएगा बच्चों आपके पास, कोस का हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। ये इसका एंगल एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। फिर हम डेरिवेटिव किसका कर देंगे इसके अंदर, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का करेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है देखिए, कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस, टेन के इनवर्स का होता है क्या होता है जो याद है तो आपको, वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर होता है, क्या होता है, वन बाई वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा इसके अंदर, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये, कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड में देखिए ये हो जाएगा बच्चों वन प्लस ई रेज टू पावर, देखिए टू के एक्स से मल्टीप्लाई टू एक्स, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ई की माइनस एक्स का तो ई की माइनस एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ई वाला जो भी आएगा वही रहेगा एक बार तो, और उसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो किसका हो जाएगा आपका, माइनस एक्स का। तो आपके पास क्या आया देखिए, कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और बच्चों यहाँ से आ गया ई की माइनस एक्स, डिवाइड में आपके पास क्या है, वन प्लस ई की माइनस टू एक्स है, और माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस का वन। तो ये आपके पास माइनस आगे ले आओ आप, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया, और इंटू कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आ गया, वो डिवाइड में आ गया वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। तो ध्यान रखना है, इस तरह से इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। फिर बच्चों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आता है लॉग का। तो लॉग का भी मैंने एक डेरिवेटिव बताया था आपको याद हो तो, डी बाई डी एक्स अगर करना हो आपको लॉग एक्स का तो क्या होता था बच्चों, वन बाई लॉग एक्स था, ये बताया था मैंने। और अगर डी बाई डी एक्स आपको करना होता था लॉग उसका कुछ बेस दिया हो तो आपके पास ये बताया था वन बाई लॉग ए इंटू में एक्स, सॉरी लॉग एक्स का वन बाई एक्स था, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन बाई एक्स था। और अगर बेस दिया हो तो उसका क्या बताया था मैंने, वन बाई लॉग ए इंटू एक्स। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो लॉग बेस्ड क्वेश्चन है। लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, वाई आपके पास गिवन है बच्चों लॉग कोस एंगल है इसका ई की एक्स। तो वाई अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हमें डेरिवेटिव किसका करना है, पहले log का करेंगे, फिर कोस का हो जाएगा, फिर ई की एक्स का हो जाएगा। तो इसी तरह से डेरिवेटिव चलेगा आपका, पहले log का, फिर कोस का, फिर ई की एक्स का। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया, वो जो इसका एंगल होता है वो डिवाइड में वन बाय कोस ई की एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन बाय कोस ई की एक्स। फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे कोस ई की एक्स का। तो कोस का क्या होता है, वन बाय कोस ई की एक्स, कोस का होता है माइनस साइन ई की एक्स, क्या होता है कोस का, माइनस साइन ई की एक्स। और फिर हम डेरिवेटिव किसका कर देंगे, ई की एक्स का कर देंगे। ई की एक्स का क्या होता है बच्चों, ई की एक्स ही होता है। तो देखिए ये आपके पास माइनस आगे आ जाएगा, साइन ई की एक्स है, डिवाइड में क्या है बच्चों, कोस ई की एक्स है, और ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है, और एक्स का क्या होता है, वन होता है। तो साइन बाई कोस क्या होता है आपका, टेन ई की एक्स इंटू क्या आ गया, ई की एक्स। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जिसमें आपके पास कोस का, सॉरी ये माइनस, ठीक है ओके। तो टेन ई की एक्स इंटू ई की एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, सिक्स्थ में आपके पास गिवन है ई की एक्स ई एक्स स्केयर प्लस डैश 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 प्लस ई एक्स की पावर कितनी दे रखी है आपके पास, 5 दे रखी है, सॉरी बच्चों कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 दे रखी है। तो हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको बताइए पहले, अब ये देखो सारे के सारे फंक्शन किस में हैं, ऐड करते हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू, मैंने सारे फंक्शन किस में है बच्चों, एडिशन के अंदर है, तो अलग डिफरेंट डेरिवेटिव हो जाएगा सभी का। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसके बच्चों एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और जब डिफरेंट लेंगे आप तो डी बाई डी एक्स पहले किसका करेंगे, ई की एक्स का, फिर डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा, जो ई की एक्स स्क्वायर का,
प्लस फिर डैश 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 लास्ट तक चलते जाएंगे। कहाँ तक है ये, डी बाई डी एक्स है ई की एक्स की 5 का, क्योंकि यहाँ इस ई की एक्स की क्यूब है। फिर यहाँ डी बाई डी एक्स किसका है, ई की एक्स का क्यूब है। और यहाँ डी बाई डी एक्स किसका है, ई की एक्स की पावर कितनी है, 4 है। तो इनका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो आपको पता है बच्चों, ई की एक्स का ई की एक्स होता है, इसमें क्या होता है, ये आपकी ई की एक्स स्केयर का ई की एक्स स्केयर होगा। फिर एक्स स्केयर का करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव करें तो ई की एक्स का डेरिवेटिव तो ई की एक्स ही हो गया, प्लस सेकंड में ई की एक्स स्केयर का ई की एक्स स्केयर हो गया। हम डेरिवेटिव फिर किसका कर देंगे, एक्स स्केयर का कर देंगे। फिर आगे चलते हैं तो ई की एक्स क्यूब का ई की एक्स क्यूब ही हो गया, और डेरिवेटिव फिर किसका हो जाएगा, आपका एक्स क्यूब का हो जाएगा। फिर हम आगे चलें तो ई की एक्स फोर ही है, और डेरिवेटिव फिर किसका हो जाएगा, एक्स की 4 का हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों ई की एक्स की पावर 5 का ई की एक्स की पावर 5 है, और लास्ट में एक्स की पावर 5 का हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ई की एक्स हो जाएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू ई की एक्स स्केयर हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब का होता है 3x स्केयर, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा पावर 2 हो जाएगी, 3x स्केयर इंटू ई की एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक्स की 4 का होता है 4x क्यूब, और ई की एक्स 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 5x की पावर 4 इंटू ई की एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके पास इसका क्या बनेगा बच्चों, डेरिवेटिव बनेगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास गिवन है अंडर द रूट ई रेज टू पावर अंडर द रूट एक्स। तो सबसे पहले हम बच्चों इस जो पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरे के ऊपर जो रूट लगा हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं बच्चों, ई की रूट एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। मैंने इसको 1/2 लिख लिया। अब हम इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो ई रूट एक्स की पावर क्या रह जाएगी, -1/2। और फिर हम पावर सोल्व हो गई, अब ये 1/2 सोल्व हो गई। अब हम डेरिवेटिव कर देंगे ई रूट एक्स का। किसका कर देंगे हम डेरिवेटिव बच्चों, ई रूट एक्स का। और इसका डेरिवेटिव देखिए -1/2 है, तो डिवाइड में आके क्या बन जाएगी, +1/2। ई रूट एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी प्लस की। और ई रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रूट एक्स ही होगा। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का, फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, रूट एक्स का। ये आ जाएगा 1/2 पावर है तो रूट है, ई रूट एक्स हो जाएगा इंटू ई रूट एक्स है ही आपका। अगर मैं इसमें फिर सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1/2 है, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी -1/2, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और अंडर द रूट ई रूट एक्स आ जाएगा, ई रूट एक्स आ जाएगा आपके पास। और ये पावर जब 1/2 डिवाइड में आएगी तो ये वापस क्या बन जाएगी, आपका रूट एक्स बन जाएगी। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से आपके पास 1/4 रूट एक्स आ गया आपका, 1/4 रूट एक्स आ गया। और यहाँ से ई रूट एक्स आ गया, और ऊपर क्या है बच्चों, यहाँ पे ई रूट एक्स डी ऊपर है। यहाँ पे देखिए जो अब वो है आपका न्यूमिनेटर के अंदर है वो कितना है, ई रूट एक्स है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है जो 8th क्वेश्चन, जिसको आप खुद ट्राई करेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स है आपके पास, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। पहले देखिए 8th में आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास है लॉग ऑफ लॉग एक्स, और जो एक्स है आपके पास वो ग्रेटर देन क्या है जो 1 है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप। तो देखिए पहले लॉग का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसका बच्चों, लॉग ऑफ लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का तो आपको बताया था मैंने 1/x होता है, तो ये पूरा एक्स है अब यहाँ 1/log x हो जाएगा। और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, log x का हो जाएगा, क्योंकि दो लोग है ना, पहले इस log को सोल्व किया तो 1/log x हो गया, और फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/log x इंटू हो गया 1/x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/x log x, ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है बच्चों, फिर यहाँ पे u/v मेथड से सॉल्व कर लेना। cos x डिवाइड में log x है, u/v से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 10th जो है इसका, 10th में क्या दिया आपको, लेट y इज इक्वल टू देर का आपको cos एंगल देर का इसका log x प्लस में ई एक्स है। तो यहाँ देखिए ये x ग्रेटर देन 0 है, ये तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बच्चों, ये x यहाँ पे ग्रेटर देन 0, अदरवाइज फंक्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग क्या आपके पास है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या है, क्या करेंगे हम इसका
एक्स करेंगे तो वाई का तो हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। और अगर डी बाई डी एक्स किसका करते हैं हमें, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की एक्स का करें तो देखिए कोस का होता है माइनस साइन, पहले इसका कोस का कर देंगे, इसका होता है माइनस साइन, ये आ जाएगा सेम लॉग एक्स प्लस ई की एक्स आ जाएगा। फिर ये कोस का होने के बाद बच्चों हम डेरिवेटिव किसका कर देंगे, लॉग एक्स प्लस ई की एक्स का, और इनका हम सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। सेपरेटली डेरिवेटिव आप लिख लेना बच्चों, इनका सेपरेटली डेरिवेटिव लिख के सेपरेटली डेरिवेटिव कर लेना। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग एक्स का होता है 1/x और ई की एक्स का होता है ई की एक्स ई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 5.4 थी वो कंप्लीट है। अब जो बच्चों आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.5, इसके अंदर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें क्या है बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर आपका अगर आपके पास किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल या काफ़ी सारे वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आपको बोथ साइड लोग लेके सॉल्व करना है। अगर आपके पास बच्चों किसी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, वेरिएबल आ रही है, या बहुत सारी वेरिएबल क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, बहुत सारी वेरिएबल क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई के अंदर आ रही हैं, तो उनको क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो बच्चों, बोथ साइड लोग लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल मीन्स एक्स की पावर एक्स हो जाए, एक्स वेरिएबल है लोग एक्स हो जाए, एक्स की पावर साइन एक्स हो जाए, साइन एक्स की पावर कोस एक्स हो जाए। इस टाइप से बच्चों अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, इट मीन्स फंक्शंस के पावर फंक्शन आ रही है कोई भी, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे फंक्शंस क्या आ रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएबल क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तब भी हम वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको लोग लेके कर सकते हैं। और लोग में आपको दो फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे बच्चों। अगर आपके पास मान लीजिए लोग एक्स स्क्वायर है तो पावर जो होती है बच्चों वो लोग से क्या आ जाती है, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, लोग m रेज टू पावर n है तो n पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो क्या रह जाएगा, ये लोग m रह जाएगा, आपका पावर उसकी क्या आ जाती है, लोग की आगे आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको लोग m इंटू एन, अगर लोग ले रहे हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनको लिख सकते हो लोग m प्लस लोग n। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में और उन पे लोग है तो उनको क्या लिख सकते हो आप, लोग m प्लस लोग n। और अगर आपके पास लोग m डिवाइड में n है तो बच्चों हम इनको लिख सकते हैं लोग m माइनस में लोग n। तो ध्यान रखना, अगर ये तीनों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि अगर किसी भी लोग है और उसके एंगल की कुछ पावर है तो पावर हमेशा क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। डेरिवेटिव के दौरान नहीं बच्चों, वैसे ही डायरेक्ट आइए, डेरिवेटिव तो बाद में होगा, पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। पावर आगे आ जाएगी, लोग m रह जाएगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लोग है तो दोनों सेपरेटली प्लस के अंदर लिखे जा सकते हैं, और डिवाइड में है तो सेपरेटली माइनस के अंदर लिखे जा सकते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपके पास है बच्चों 5.5, उसके बाद वही डेरिवेटिव के रूल वही रहेंगे जो हम पहले कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेट वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्या गिवन है, देखिए कोस एक्स है, कोस 2x है और कोस 3x है। तो देखिए कि तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, कोस एक्स, कोस 2x और कोस 3x। तो आप लोग ले सकते हो, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बच्चों, लोग ले लेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड। तो वी गेट क्या मिलेगा अपने को मिलेगा, देखिए लॉग y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग ऑफ कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। तो देखिए तीनों पे लोग मिल गया। अब ये देखो लोग m n ये देखिए सेपरेटली मिल रहे हैं बच्चों। तो देखिए m इंटू एन इंटू जो भी है आपके पास तो सारे प्लस में लिखे जाएंगे इनको। log y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको, log ऑफ कोस एक्स प्लस log ऑफ कोस 2x प्लस log ऑफ कोस 3x। तो देखिए सेपरेटली लिखे गए। अब आप डेरिवेटिव कर लीजिए इनका। अब हम डेरिवेटिव कर लेंगे क्योंकि आपके पास फंक्शन तीनों सेपरेट हो गए हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ऊपर इसमें बोला गया कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर फंक्शन ध्यान रखना बच्चों वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कह रहा है, अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कह रहा है तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, रट्टा मत मारना क्वेश्चन का, वो बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, लोग वाई का। यहाँ डी बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, log ऑफ कोस एक्स का। और यहाँ डी बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, log ऑफ कोस 2x का। और यहाँ जो आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, log ऑफ कोस 3x का, log 3x का।
तो ध्यान रखना log y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y आएगा, लेकिन हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो log y का तो 1/y हो गया, लेकिन y का क्या होगा, dy/dx होगा, क्योंकि अगर log x होता तो 1/x होता और x का 1 हो जाता, लेकिन वहाँ y आ रहा है तो और x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो log y का तो 1/y हो जाएगा, लेकिन y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ करेंगे तो log cos x का 1/cos x हो जाएगा, और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, cos x का अलग से करना पड़ेगा। इसी टाइप से यहाँ बच्चों log cos 2x का तो log cos 2x का तो 1/cos 2x हो जाएगा, फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, cos 2x का भी करना पड़ेगा, और यहाँ log cos 3x का हो जाएगा 1/cos 3x हो जाएगा, और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा बच्चों, किसका और करना पड़ेगा, cos 3x का और करना पड़ेगा। तो देखिए log का होने के बाद उसके जो एंगल हैं उनके जो उसके जो एंगल के अंदर दे रखे हैं उनका डेरिवेटिव होता है। तो देखिए 1/y dy/dx 1/cos x, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x, और x का फिर करेंगे तो 1 आएगा, देखिए यहाँ x है तो 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आ जाएगा बच्चों 1/cos 2x, और यहाँ cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस sin 2x, और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, 2x का करना पड़ेगा, वहाँ x था तो 1 हो गया, लेकिन 2x का तो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों cos 3x, और cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x, और फिर हम डेरिवेटिव किसका और कर देंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x का और करना पड़ेगा, अपने किसका और करना पड़ेगा, 3x का। तो कर लो, इनको सॉल्व कर देते हैं, देखिए कितना आता है, 1/y dy/dx, देखिए माइनस का sin x/cos x हो गया, sin x/cos x क्या होता है, माइनस का tan x बन जाएगा, आपका बन जाएगा ना tan x, और यहाँ से देखिए sin 2x/cos 2x माइनस का ये तो tan 2x बन गया, इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ से माइनस sin 3x/cos 3x क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का tan 3x बन जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, फिर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ये y इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, dy/dx। मैं इसको अगर y को मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ और माइनस सभी में से कॉमन ले लेता हूँ, ये y इधर मल्टीप्लाई में ले गया मैं, तो ये वाला y इधर नहीं रहेगा, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और माइनस मैंने सभी में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, tan x प्लस tan 2 है ना यहाँ पे, ये देखिए 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये आ गया। और y नहीं छोड़ना, फंक्शन मैंने बोला है डेरिवेटिव करें तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, क्या ली थी स्टार्टिंग में, cos x cos 2x और cos dx, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा माइनस है तो माइनस cos x, y की वैल्यू है cos 2x और cos 3x, इंटू में आपके पास यही रहेगा, इंटू में क्या आ जाएगा tan x 2 tan 2x और ये 3 tan 3x, तो ये आपके पास इंटू के अंदर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पे। सेकंड के अंदर क्या है, देखिए सेकंड में आपके पास गिवन है, सेकंड में गाइज आपके पास ये गिवन है y इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस में 1 और x माइनस में 2 अगर x माइनस 3। देखिए बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं बच्चों, कुछ मल्टीप्लाई में कुछ डिवाइड में, अगर इनका डेरिवेटिव करने बैठ जाओ तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके पास। तो इनके डेरिवेटिव के लिए ही मैंने बताया कि क्या लेना होता है आपको, लॉग। तो टेकिंग आपको बोथ साइड क्या लेते हैं, लॉग बोथ साइड। इससे फंक्शन क्या होता है बच्चों, आपका छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग्स बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें ये मिलेगा, देखिए log y इज इक्वल टू, इस पार पूरे के ऊपर रूट है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी log, आप यहाँ log लेने के बाद log ऑफ किसका हो जाएगा log बच्चों, x माइनस में 1 x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, सभी के ऊपर log लिया और इस पूरे की पावर है 1/2, क्योंकि रूट है ना सभी के ऊपर, तो 1/2। और मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था log m की पावर n है, n आगे आ जाएगी, तो 1/2 यहाँ से आगे आ जाएगा। तो log y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 1/2, क्या बनेगा आपके पास 1/2, आगे मैंने पावर ले ली है। अब log देखिए m/n का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, log m/n का क्या होता है, log m माइनस में log n, माइनस में क्या हो जाएगा log n, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो देखिए log m माइनस में log n, तो अब इसके बाद देखिए आपका, तो इसके अंदर बच्चों आपके पास log m/1, log m माइनस में log n, ये m हो गया और ये n हो गया, तो log m माइनस में log n। तो देखिए
अब आपके पास देखिए आगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, log y इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए आपके पास आ जाएगा log, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो देखिए log m इंटू एन का क्या फॉर्मूला था, log m इंटू एन का लगाओ यहाँ, log m प्लस log n। और ये देखिए ये भी बच्चों सारे फंक्शन इंटू में ही है, तो log m प्लस के लगेंगे, लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, log m माइनस log n, और ये जो भी आपका है बच्चों log प्लस माइनस में log x माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपके सारे पास। तो देखिए तो आपके पास ये देखिए 5 फंक्शन हो गए और सेपरेटली भी हो गए हैं, यहाँ प्लस प्लस रहे क्योंकि ये माइनस, देखो यहाँ अगर मैं इनको सेपरेटली लिखूँ तो log m प्लस log n, क्योंकि इनटू में है तो log m प्लस log n प्लस log जो भी आपके पास log p जो भी है, इनको सभी को प्लस में लिखा, लेकिन बाहर साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे। अब इनका आप सेपरेटली क्या कर सकते हो बच्चों, डेरिवेटिव कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो log y, पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, d बाई डी एक्स किसका करेंगे, log y का करेंगे। फिर हमारे पास जो d बाई डी एक्स होगा वो किसका होगा, 1/2, तो देखो कांस्टेंट है, हमें जो डेरिवेटिव करना है वो d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log x माइनस 1 का। फिर d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log x माइनस 2 का, माइनस में फिर d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log x माइनस 3 का, माइनस में फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, log x माइनस 4 का, d बाई डी एक्स सॉरी, और फिर माइनस में d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, log x माइनस में 5 का। तो इस तरह से हम इनका सेपरेटली डेरिवेटिव कर देंगे। आगे डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, log y का तो बच्चों हो जाएगा 1/y, और फिर y का करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ से डेरिवेटिव करने लगो तो log x का 1 माइनस का ये हो जाएगा 1/x माइनस में 1, और फिर डेरिवेटिव हो जाएगा इसका x माइनस 1 का, और log x यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 2, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, x माइनस 2 का, और यहाँ से माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3 का, और फिर यहाँ से करें तो यह हो जाएगा 1/x माइनस 4, और यहाँ से जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 4 का, 1/x माइनस 5, फिर यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों x माइनस में 5 का। ओके, तो जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसके बाद आ जाएंगे आपके पास 1/2, ये साथ में चलेगा 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ से जब आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो 1/x माइनस 1 नहीं, क्योंकि x का 1 हो जाता है बच्चों, और माइनस 1 है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो x का 1 का 0, यहाँ भी x का 1 2 का 0, x का 1 3 का 0, x का 1 4 का 0, x का 1 5 का 0, तो ये 1 ही है सारे, तो सेम ही रह जाएंगे बच्चों, 1/x माइनस 2 आ जाएगा, और आपके पास माइनस 1/x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1/x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1/x माइनस 5 आ जाएगा। तो ये सेपरेटली जब डेरिवेटिव आ गए इन सभी के, अब आपके पास जो है y है, y की वैल्यू आप इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y आपका ये आपका y जो है ये y इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y इंटू ये सेम फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये y की वैल्यू यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन, इसके अंदर जो भी बच्चों जितने क्वेश्चन होते हैं उनको ट्राई कर लेना। जो कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको जब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसके अंदर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इसमें जो भी आपको हार्ड लगेंगे वो मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है इसके एग्जांपल आप खुद ट्राई करके देखेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने कराई है उसको भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।